बच्चों, मैं हूं प्रतिभा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा क्लासेस पर। तो कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, 13.3 जो एक्सरसाइज है उसके 1 to 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम करेंगे 6 क्वेश्चन से स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास? हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 cm in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 cm into 10 cm into 3.5 cm। कि क्या कह रहे हैं कि जो सिल्वर कॉइन्स है, कितने सिल्वर कॉइन्स, आपको पता है कि जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के। और कितने सिल्वर कॉइन्स, अब सिल्वर कॉइन्स के लिए क्या दिया हुआ आपको, डायमीटर दी हुई है। डायमीटर कितनी दी हुई है सिल्वर कॉइन्स के लिए आपको? 1.75। और जो इसकी थिकनेस है वो कितनी दी हुई है बच्चों? 2 mm। अब ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में और ये दिया हुआ है mm में। अब कितने कॉइन्स को मेल्ट करें कि आपके पास क्या बने, जो क्यूबॉइड है वो फॉर्म हो। और जो क्यूबॉइड की डायमेंशन है बच्चों वो आपके पास कितनी दी हुई है? 5.5 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये कह रहे कि कितने कॉइन्स को मेल्ट करें कि आपके पास क्या बने, क्यूबॉइड बने। तो मैंने आपको बच्चों लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी एक शेप मेल्ट की जाए या फिर आपको बेंड की जाए उसको तोड़ करके, ठीक है, या फिर किसी और तरीके से दूसरी शेप में चेंज किया जाए तो क्या निकलता है? वॉल्यूम। और दोनों को क्या रखते हैं? इक्वल। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो जब हम एक शेप से दूसरी शेप में चेंज कर रहे होते हैं तो वॉल्यूम तो सेम रहता है ना मटेरियल का, केवल क्या चेंज होता है तो उसकी शेप चेंज होगी या फिर रेडियस और हाइट जो भी सेम रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको गिवन है कि जो कॉइन, क्या गिवन है? कॉइन। और एक आपको क्या दिया हुआ है? क्यूबॉइड। ठीक है, तो जो कॉइन है उसके लिए डायमीटर कितनी गिवन है आपको बच्चों? जो डायमीटर है वो गिवन है 1.75 और रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? हाफ। तो 1.75 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब थिकनेस की अगर हम बात करें तो थिकनेस आपको पता है, मतलब मोटाई होता है, तो थिकनेस कितनी दी हुई है? 2 mm। अब देखो बच्चों सारी यूनिट्स किस में दी हुई है? सेंटीमीटर में दी हुई है, छोड़ करके किसको? थिकनेस को। थिकनेस दी हुई है 2 mm में, तो थिकनेस को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे, मतलब मीटर में चेंज करेंगे। और आपको पता, सॉरी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm होता है। तो 1 mm जो है, मतलब 1 सेंटीमीटर को चेंज करें तो 10 mm होता है। और mm से सेंटीमीटर में चेंज करें तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 2/10। अब क्यूबॉइड का क्या दिया हुआ है? डायमेंशन दिया हुआ है। डायमेंशन मींस लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो डायमेंशन में तीनों ही चीजें आ जाती है बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायमेंशन दिया हुआ है इतना, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब क्या है आपके पास कि ये कह रहे कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्ट होकर के क्या बनाएंगे? डायमेंशन। तो हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास क्या है? n है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो n ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन। भाई n नंबर ऑफ कॉइन्स तभी तो बताएंगे ना, तब हमें एक कॉइन का क्या पता होगा? वॉल्यूम ऑफ कॉइन। 1 कॉइन इज इक्वल्स टू क्यूबॉइड का वॉल्यूम, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके बच्चों, अब n इंटू फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L इंटू बी इंटू एच, जो कि आपको क्या है? गिवन है। सो n इज इक्वल्स टू पाई, पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू 22/7 और r क्या है? 1.75 अपॉन में 2 और 1.75 अपॉन में क्या? 2 इंटू h कितना है आपके पास? 2/10 इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच मीन्स 5.5 इंटू क्या? 10 और इंटू क्या? 3.5। ये आपके पास बच्चों आ जाएगा। तब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व के लिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपके पास? पॉइंट है तो अपॉन में 100 आएगा, मतलब ये 200 हो गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई क्या कर लो? 100 कर लो। फिर 7 से करेंगे तो 7 2 14 3 और 7 5 35। ठीक है, 25 से डायरेक्ट काट दो 4 पे। अब 2 से कितना? 11 और 2 से कितना? 2 4। अब ये देखो 5 से कट जाएगा, 5 2 10 और 5 3 15 और 5 5 25, 5 7 35 और 5 4 20 0। ठीक है, तो ऊपर यहाँ से और यहाँ इसको भी सोल्व करो, अपॉन में 10 करो, इसको 10 करो। 10 से बच्चों 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 और 5 से क्या आ जाएगा? 11। तो इट मीन्स जो ये आपके पास आएगा वो आएगा, हम इसको यहाँ कर लेते हैं। यहाँ से क्या, ये आप खुद करोगे ना बच्चों तो इजीली आप इसको कर सकते हो। आप खुद अपने तरीके से जैसे आप करना चाहो, एज यू विश आप सॉल्व इसको कर लेना। ठीक है,
तो n मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 11 बचा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई और क्या बचा है 7 बचा है यहाँ से, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40 इंटू 2, 2 इंटू 40 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, और यहाँ से क्या बचा है 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो n इंटू 35 अपॉन में n इज इक्वल्स टू 11 इंटू 35 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई, ये सारे ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 40 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 11 इंटू 7, ठीक है बच्चों। 11 से क्या हुआ 11 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 7 से 5, तो n की वैल्यू कितनी आई 5 इंटू 2 इंटू 40, तो n इज इक्वल्स टू कितना हुआ 5 2 10 और 40 10 400। इट मीन्स जो n आया है वो आपके पास कितना है 400। इट मीन्स कि जो 400 जो कॉइन्स है वो मेल्ट होंगे, तब आपका क्या बनेगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशन का क्या बनेगा क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है बच्चों। तो कितने कॉइन्स मेल्ट करने 400। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप इट इज क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर होगा आपको, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A cylindrical bucket 32 centimeter height and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24, find the radius and salant height of the heap. क्या कह रहा है कि कोई है ना आपके पास क्या है सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है और आपको क्या दी हुई है हाइट दी हुई है। अब कहते हैं उसमें क्या भरी हुई है मिट्टी भरी हुई है, ठीक है। क्या कह रहा है कोई सिलेंड्रिकल आपके पास क्या है बकेट है, ठीक है, और जो बकेट है उसकी 32 क्या है आपकी हाइट है और जो बेस रेडियस है वो क्या है बच्चों 18, वो क्या है 18। अब इसमें क्या भरा हुआ मिट्टी भरी हुई। अब कहते हैं जब इसको हमने क्या किया मिट्टी को इसको उल्टा किया तो क्या बन गया कॉन बन गया, ठीक है, कॉनिकल एक हीप बन गई। और जो हीप है कॉनिकल उसका आपको क्या दिया हुआ है आर निकालना है और जो हाइट है वो 24 दी हुई है, मतलब इसकी हाइट क्या दी हुई है 24 सेंटीमीटर। अब इसमें भी क्या है बच्चों देखो क्या कह रहा है कि कौन ये बकेट है सिलेंड्रिकल, ठीक है, बकेट को किस में चेंज कर दिया ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, बकेट को किस में चेंज कर दिया कौन में। तो इट मींस बकेट क्या है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल से क्या बना दिया कौन, वॉल्यूम तो सेम है दोनों का। तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हीप कॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हीप कॉन। तभी तो हम उसका क्या पता लगाएंगे रेडियस पता लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो वॉल्यूम आपको पता है सिलेंड्रिकल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता है पाई की वैल्यू दोनों के लिए क्या रहेगी सेम, आर और एच तो अलग रहेगा। आर यहां पर क्या है सिलेंडर के लिए 18 इंटू 18 और हाइट कितनी दी हुई है आपके पास 32 इज इक्वल्स टू, यहां पर आर आपको क्या करनी है बच्चों फाइंड और एच कितना दिया हुआ है 24, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इंटू 18 इंटू क्या आएगा 32 अपॉन में क्या आएगा 24, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 3 6 जा 18। तो ये कितना आएगा आपके पास 18 इंटू 24 कहाँ है फिर ये 3 भी तो आएगा ना आपके पास, ये 3 पेंडिंग है तो इट मीन्स 3 कहाँ चला जाएगा ये मल्टीप्लाई में 3 रह गया आपके पास, ठीक है 432। तो ये होगा इसको 3 से और कर लो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 मीन्स 1 2 9 6। तो ये किसका होगा आपके स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा 1296 और 1296 किसका होगा 3 3 जा 9 बचा कितना 396, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 30 इट मीन्स 36। तो आर आपके पास क्या आएगा यहाँ से मीन्स आर आपके पास यहाँ से क्या आ गया बच्चों आर आ गया आपके पास 36, क्या आएगा आर आपके पास 36। तो एक तो आपको क्या बताना था कि जो आपके पास कौन है इसका रेडियस बताना था, दूसरा आपको बोला है फाइंड करने के लिए सेलेंट हाइट, और सेलेंट हाइट आपको पता है क्या होती है जो इस सेलेंट हाइट की जो तिरछी होती है ना कौन में आपने देखा होगा ये वाली जो हाइट होती है तिरछी वाली वो एल होती है और ऊपर से नीचे जो ये आप मेजर करते हो टॉप टू बॉटम ये आपकी क्या होती है एच होती है। तो एल फाइंड करनी है
एंड मैंने आपको बता रखा है कि जो एल की वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर, आर आपके पास आया 36 का स्क्वायर प्लस एच क्या आएगा आपके पास 24 का स्क्वायर। ठीक है, अभी 36 का स्क्वायर अभी हमने देखा था 1296 प्लस 24 का स्क्वायर 576 होगा, और ये कितना होगा आपके पास, ये आएगा 1872। ठीक है, तो 1872 अगर एल करेंगे तो ये रूट में आएगा, और ये डायरेक्ट किसी का रूट नहीं होता बच्चों, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 144 इंटू 13। ठीक है, तो 144 होता है 12 का 12 रूट 13, तो आपके पास जो सेलेंट हाइट निकल के आएगी बच्चों किसकी, कौन की, वो क्या आएगी 12 रूट 13। और आपसे यही पूछा था कि रेडियस और सेलेंट हाइट एल बताओ, तो रेडियस आपकी कितनी है ये 36 और एल आपकी कितनी है ये 12 रूट 13। ओके, गॉट इट, आई थिंक नो डाउट एवरीथिंग इज क्लियर, आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और वीडियो को एक बार फिर से चेक कर लेना, इजीली आप इसको समझ सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने करा रखा है। और बच्चों वीडियो को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरी लास्ट वीडियोस को जरूर चेक करें। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 है, वाटर इन कैनाल 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, how much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? क्या कह रहा है बच्चों, देखो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कि वाटर कैनाल है 6 मीटर उसकी विड्थ दी हुई है, 1.5 मीटर उसकी डेप्थ दी हुई है। ठीक है, और कह रहा है कि उसकी स्पीड ये है, तो आपको बताना है कि कितने एरिया में इरिगेट करेगी 30 मिनट्स में, यदि जो स्टैंडिंग वाटर है वो 8 सेंटीमीटर उसको वाटर चाहिए। तो ये आपके लिए है प्रैक्टिस के लिए, इसका आंसर मुझे हर एक बच्चा जो भी इस वीडियो को देखेगा बाद में, ठीक है, वो क्या बताएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपका आंसर बच्चों क्या आया है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर, a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter foam comes into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, how much time will the tank be filled? कहता है यदि कोई फार्मर क्या कर रहा है, पाइप को कनेक्ट कर रहा है जिसका डायमीटर आपको 20 दिया हुआ है, तो जो पाइप है, पाइप का डायमीटर आपके पास कितना है, पाइप का जो डी लिख रही हूँ डायमीटर, वो आपके पास है 20 सेंटीमीटर। तो यहीं से ही लेके चलो कि रेडियस कितना होगा 20 अपॉन में 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कनेक्ट विद अ सिलेंड्रिकल टैंक, इसको क्या कर रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक से कनेक्ट कर रहा है, और टैंक कैसा है, सिलेंडर है, मीन्स सिलेंड्रिकल है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, इसे कनेक्ट कर रहा है सिलेंड्रिकल से, और जो सिलेंडर की आपको क्या दी हुई है, डायमीटर, मतलब जो सिलेंडर है इसका डायमीटर आपको कितना दिया, सिलेंडर का डायमीटर कितना दिया हुआ है बच्चों आपके पास 10, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि जो डीप है सिलेंडर वो कितना है 2, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी 10 अपॉन में 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आपको कह रहा है कि जो डेप्थ है इसकी डीप है वो कितना है 2 मीटर, मतलब डेप्थ या फिर हाइट लिख लो कितना है 2 मीटर। अब कह रहा है कि यदि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है किस में से, पाइप में से, वो कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है सारा सेंटीमीटर ये मिनट में, मीटर में दिया हुआ है आपके पास 2 मीटर, 5 मीटर, हाइट कितनी है 2 मीटर। अब यहाँ से रेडियस को भी हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से हम करेंगे मीटर में कन्वर्ट, तो डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.1 आपके पास क्या आ जाएगा, ये मीटर, इसको भी हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो ये कितने 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा सारी की सारी जो यूनिट्स है ना आपकी किस में दी हुई, मीटर में, तो हम इसको क्या करेंगे, आपको पता है कि मीटर के लिए मिनट बनाएंगे, तो मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना 1 मिनट में, तो 1 मिनट का क्या होगा, इसको चेंज कर सकते हो इजिली, 3 किलोमीटर को आपके लिए किस में बनाना है,
मीटर पर मिनट में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा 1000 होता है किलोमीटर में, और आर में कितनी मिनट्स होती है 60, 10 से 10, 3 2 जा 6 और 2 से कितना होगा 50। मतलब यहाँ जो स्पीड है इसकी रेट ऑफ फ्लो की कितनी है 50 मीटर, 50 मीटर। अब आपको क्या कह रहा है कि कितने, हाउ मच टाइम, तो आप ये मानो कि कितना टाइम, अब सिलेंड्रिकल पाइप की तो कह रहा है कि कितना टाइम लेगा, तो लेट करते हैं n टाइम्स आपको लेगा, ठीक है। कौन लेगा सिलेंड्रिकल पाइप, तो इट मीन्स वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। किसके, टैंक के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, टैंक के, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इधर करा देती हूँ आपको, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कितने टाइम में जो सिलेंड्रिकल पाइप है वो क्या करेगी, टैंक को फिल करेगी, हमें ये बताना है। तो हम मान लेते हैं कि n टाइम में जो सिलेंडर है वो फिल करेगा किसको, टैंक को। तो n टाइम्स हम टाइम निकालेंगे ना, और वॉल्यूम तो पता होना चाहिए हमें पाइप का, तो n इंटू सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई दोनों के लिए सेम है तो यहीं से क्या कर दो, कैंसिल्ड आउट कर दो। तो n इंटू आर, अब ये किसका आर है 1 इंटू 0.1 और h कितनी है यहाँ से 50 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ आर क्या है 5 इंटू और h कितना है 2, कितना है बच्चों 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, n इजिली फाइंड कर सकते हो, आपको तो n है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के सारे क्या हो जाएंगे डिवाइड, और n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो n इज इक्वल टू 5 इंटू 2 अपॉन में क्या आएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू क्या आएगा 50। तो बच्चों 0.1 है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, 0.1 है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या चला जाएगा 10, तो 10 से 10 और 5 से क्या हो जाएगा 5 कैंसिल। तो आपके पास जो n की वैल्यू आई वो कितनी है, 5 इंटू 2 इंटू 10, 5 2 10 और 10 10 100, मतलब n कितना है 100 मिनट्स, ठीक है। मतलब 100 मिनट में क्या कर देगी ये पाइप, जो टैंक है आपका सिलेंड्रिकल टैंक, उसको क्या कर देगी फिल कर देगी, ठीक है। यही तो पूछे आपसे, ठीक है बच्चों। तो क्या आएगा 100। आई होप नो डाउट इन दिस क्वेश्चन कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब बच्चों क्या है, ये आपका 9th क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन 9 ही थे टोटल क्वेश्चंस, और यहाँ पर हमारी 13.3 एक्सरसाइज भी क्या होती है खत्म होती है। सो कल हम करेंगे 13.4 एक्सरसाइज, तो मिलते हैं कल की वीडियो में 13.4 एक्सरसाइज के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, लाइक करो वीडियो को भी, ठीक है। अच्छी लगे तो कमेंट करो बच्चों वीडियो पर कि मैम हमें अच्छी लगती है नहीं लगती है, और जो चैनल है उसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल।